1 में पढ़ने के लिए भर्ती होते हैं, कक्षा 8 तक आते आते आधे विद्यार्थी उसमें से निकल जाते हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रॉप आउट्स, आधे से ज्यादा। और जो उच्च शिक्षा के द्वारा तैयार होकर निकल आते हैं, 35 से 40 लाख विद्यार्थी हर साल इस देश में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। वो बेरोजगारों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। इससे भी ज्यादा दारुण की स्थिति, दुख की स्थिति इस देश में यह है कि जनसंख्या की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी ग्रामीण इलाके में है। गांव में जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है और वहीं पर काम करने के अवसर सबसे ज्यादा खत्म हो रहे हैं दिन ब दिन। हर साल हमारे देश में 1 करोड़ 80 लाख नए लोग बढ़ जाते हैं, माने बच्चे पैदा हो जाते हैं साल में। 1 करोड़ 80 लाख का मतलब है एक ऑस्ट्रेलिया हर साल इस देश में जुड़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी 1 करोड़ 80 लाख की है, तो एक ऑस्ट्रेलिया नाम का देश हर साल इस देश में जुड़ जाता है। 1 करोड़ 80 लाख नए बच्चे पैदा हो जाते हैं और हर साल हमें 1 करोड़ 80 लाख नए रोजगार की जरूरत है। लेकिन हर साल इस देश में 25 से 30 लाख रोजगार जो पहले से मिले हुए हैं वो खत्म होते जाते हैं। नए रोजगार तो सवाल ही नहीं। अब समस्या क्या है? गांव में जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है, खेती योग्य जमीन गांव में है नहीं। 14 करोड़ हेक्टेयर कुल जमीन है जहां पर खेती होती है इस देश में, 70 करोड़ एकड़ के बराबर। अब 70 करोड़ एकड़ जमीन पर हर साल 1 करोड़ 80 लाख लोगों का बोझा बढ़ता जाए तो ये जमीन कितने दिन बर्दाश्त करेगी? हमारे देश में हर किसान के हिस्से में एवरेज 1 एकड़ जमीन आती है। करीब 70 करोड़ किसान है और 70 करोड़ एकड़ जमीन है, तो एक किसान के पास 1 एकड़ है। हर साल 1 करोड़ नए किसान तैयार हो जाते हैं इस देश में। उनके लिए जमीन कहां से आए खेती करने के लिए? तो परिणाम क्या होता है? गांव में बोझा बढ़ता है जमीन पर, तो लोग गांव से शहर भागते हैं रोजी रोटी की तलाश में। शहर में झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ती चली जाती। गांव से जो लोग विस्थापित होकर शहर में आते हैं वो झुग्गी झोंपड़ियों की संख्या बढ़ाते हैं। और हमारे हर बड़े शहर में आप जाकर देख सकते हैं एक विशाल झुग्गी झोंपड़ी रहती है। कभी बंबई जाने का मौका मिले तो चले जाइए, एशिया खंड की सबसे बड़ी झुग्गी झोंपड़ी बंबई में ही है, धारावी। और बंबई शहर की 65% आबादी झुग्गी झोंपड़ी में रहती है। दिल्ली चले जाइए, मद्रास चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, हर शहर में आपको दिखाई देगा 60% 65% आबादी या तो फुटपाथ पर है या झुग्गी झोंपड़ी में। ऐसे स्थान पर हमारे देश की 65% आबादी रहती है जिस स्थान पर आप 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। इतनी गंदगी होती है झुग्गी झोंपड़ियों की जिंदगी। 1 मिनट आप बिना रूमाल नाक पर रखे खड़े नहीं हो सकते, इतनी तेज बदबू होती है, इतना कीचड़ होता है। कुत्ते भी वहीं होते हैं, कीचड़ भी वहीं होता है, आदमी भी वहीं होते हैं। और वो लोग साल दर साल अपनी जिंदगी बिताते रहते हैं। सड़क के किनारे बड़े बड़े पाइप पड़े रहते हैं सरकार की कुछ योजनाओं में काम आने के लिए। उन पाइप में रहकर 20-20 साल गुजारे हुए परिवारों को मैंने देखा है। पाइप में रहकर, वो गोल पाइप कंक्रीट के सड़क के किनारे पड़े रहे। बारिश आती है तो आप जैसे लोग बहुत खुशी मनाते हैं कि भगवान की कृपा हो रही है। जो फुटपाथ पर रहते हैं वो रात दिन भगवान को गाली देते हैं कि वो सोएं कहां। 65% आबादी ऐसी है जो बारिश आने पर खुश नहीं होती, वो भगवान को गाली देते हैं क्योंकि सोने वाली जमीन उनकी गीली हो जाती है। हुआ क्या फिर इस देश में? क्या हुआ? 62 साल हमने इतने विकास की योजनाएं बनाई, क्या हो गया इस देश को? बुनियादी जरूरतों के बारे में भारत सरकार की एक रिपोर्ट तैयार हुई थी आज से 4-5 साल पहले कि कितने लोगों को बुनियादी जरूरतें पूरी करने का मौका मिलता है। 7 करोड़ परिवार हैं सिर्फ जिनकी बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। बुनियादी जरूरतें माने उनके पास बिजली है, उनके पास शिक्षा है,
उनके पास बीमार होने के बाद डॉक्टर की व्यवस्था है, इलाज की व्यवस्था है, सिर्फ 7 करोड़ परिवार। बाकी 14 से 15 करोड़ परिवारों के पास तो वो भी नहीं है, बुनियादी जरूरतें पूरी करने का कोई रास्ता नहीं। ना उनके पास शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना चिकित्सा है, ना डॉक्टर है, ना दवाएं। 6,38,365 गांव हैं इस देश में। मुश्किल से 2.5-3 लाख गांव हैं जहां बिजली है, मुश्किल से 2.5-3 लाख। मुश्किल से 1.5-2 लाख गांव हैं जहां चलने को सड़क है, बाकी सड़क ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो बार बार मन में प्रश्न आता है कि क्या हुआ इस देश को। हमने इतनी योजनाएं बनाई, गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ, इस देश की हर सरकार के लिए प्राथमिक सूत्र है। आपको मालूम है 62 साल आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई, सबका प्रमुख उद्देश्य है गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी बढ़ती जा रही है। हर सरकार कहती है गरीबी हटाओ। किसी भी प्रधानमंत्री को आप पूछेंगे आपकी योजना की प्राथमिकता क्या है, तो वो कहेंगे गरीबी हटाओ। कब से सुन रहे हैं हम ये गरीबी हटाओ। आप में से तो कई लोग बुजुर्ग हैं, आपने तो पंडित नेहरू को देखा होगा। पंडित नेहरू के जमाने से लोग सुन रहे हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, अब तक हटती नहीं। बेरोजगारी मिटाओ, बेरोजगारी मिटती नहीं। भुखमरी हटाओ, भुखमरी मिटती नहीं। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे पढ़ नहीं पाते। क्या हो क्या रहा है, ये गंभीर प्रश्न है। और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश जब हम लोगों ने की तो पता चला कि आजादी के 62 साल इस देश में कुछ खास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक पुरानी घटना सुनाता हूं। यहां कुछ बुजुर्गों को देख रहा हूं, इसलिए दिल में आया ये बात कहूं। एक इस देश में बड़े नेता हुआ करते थे, उनका नाम था आचार्य राम मनोहर लोहिया। बड़े तेजस्वी आदमी थे। जब संसद में भाषण देते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने लिखा है अपनी पुस्तकों में कि जिस दिन लोहिया जी का भाषण होता था, नेहरू जी सब काम छोड़कर उसे सुनने के लिए